जेठ जी आपने खाना खा लिया? हाँ बहू, मैंने खाना खा लिया। बहू सुनो, मुझे एक कटोरी में गुलाब जामुन ला के दे दो। खाने के बाद मैं जब तक मीठा नहीं खाता हूँ ना, तब तक मेरा पेट नहीं भरता है। लेकिन जेठ जी गुलाब जामुन तो है ही नहीं, खत्म हो गए। खत्म हो गए? लेकिन कल ही तो रवि डब्बा लेके आया था और इतनी जल्दी खत्म हो गए? अरे जेठ जी आप घर में अकेले थोड़ी रहते हो, मैं हूँ, रवि है, हमारे बच्चे हैं, तो हम सब ने खाया होगा तो खत्म हो गया होगा। बहू कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेरे लिए दही में चीनी मिला के लाओ। मैं रूम में जाके बैठता हूँ, तुम वहीं लेके आना। लिशा, लिशा, एक गिलास पानी लाओ मेरे लिए। ये लो पानी। क्या बात है रवि, आज जल्दी घर पर आ गए? हाँ, वो थोड़ा आज एक्चुअली तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और क्या है कि ऑफिस में मन भी नहीं लग रहा था, इसके लिए सोचा कि थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं थोड़ा बाद में खाऊंगा। अभी तुम मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। ठीक है। नहीं। अरे रवि, अच्छा हुआ तू आज जल्दी घर आ गया। तूने खाना खाया? नहीं भैया, मैं बाद में खा लूँगा। सोचा कि आपसे थोड़ी बात कर लूँ। इतने सालों से आप गांव में अकेले रह रहे थे, अच्छा हुआ आप हमारे पास रहने आ गए। भैया मैं ये सोच रहा था कि आज से मेरा पूरा बिजनेस आप अकेले संभाल लो। आप मुझे अपनी कंपनी में सैलरी पे रख लेना और आप जितनी चाहो उतनी सैलरी मुझे दे देना। कल ही मैं और लिसा किराए का मकान देख लेंगे, हम वहाँ रहने चले जाएंगे और आप इस घर में आराम से रहिएगा। अरे रवि तुम ये क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? हमारा इतना बड़ा मकान है तो हम किराए के मकान में क्यों रहने जाएंगे? और बिजनेस तो हमारा खुद का है, तो तुम हमारे खुद के बिजनेस में सैलरी लेकर नौकरों की तरह काम क्यों करोगे? देखो मैं साफ साफ बोल रही हूँ, तुम्हें किराए के मकान में जाना है तो तुम जाओ, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे जेठ जी इतने सालों बाद हमारे साथ रहने आए और तुम ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। देखो लिसा, बड़े भैया इतने बूढ़े भी नहीं हो चुके हैं कि वो खुद का ख्याल नहीं रख सकते, और वैसे भी बड़े भैया का तुम क्या ख्याल रखती हो? रवि ये तुम क्या बोल रहे हो? बहू मुझे टाइम टू टाइम खाना देती है, नाश्ता देती है, इतना सब तो ख्याल रखती है, और क्या चाहिए तुम्हें? और तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन, इसलिए तुम दोनों को ये घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। भैया अभी थोड़ी देर पहले आपने लिसा से गुलाब जामुन मांगा और उसने आपको गुलाब जामुन देने से मना कर दिया। मैं तो हैरान ही हो गया। भैया मैं हर रोज हमारे घर में आधा किलो गुलाब जामुन लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको खाने के बाद मीठा खाने की आदत है। भैया मैंने देखा है फ्रिज में गुलाब जामुन पड़े हैं, फिर भी उसने आपको दिया नहीं। अभी आप ही बताओ मैं कैसे आपको इसके भरोसे छोड़ दूँ? लिसा तुम जानती नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूँ। माँ बाप के जाने के बाद मेरे बड़े भैया ने मेरी किस तरह से परवरिश की है। उन्होंने हर वो चीज़ मुझे लाके दी जो मुझे जरूरत थी और मेरे हर सपने पूरे किए। लिजा आज जो हमारे पास घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, बिजनेस जो भी है उसमें ज़्यादा भैया का ही अधिकार है। और भैया मेरे ही आंखों के सामने आपको कोई किसी चीज़ के लिए मना कर दे, वो चीज़ मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुम्हें फ्रिज में से निकाल के गुलाब जामुन भैया को देना था, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? घर की सारी चीज़ें मैं लेके आता हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है क्या? तुम्हें करना क्या है, खाली भैया का ख्याल ही तो रखना है ना। रवि आई एम सॉरी, मुझे ये सब सच में कुछ भी नहीं पता था। और बड़े भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने आपको गुलाब जामुन देने से मना किया। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लिजा ये सिर्फ गलती नहीं, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। तुम अब भी कभी बैग पैक करो और घर से निकल जाओ। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। रवि ये तू क्या बोल रहा है? बहू इस घर की लक्ष्मी है, इज्जत है, और तू इसे ही घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है? उसने अपनी गलती के लिए माफी तो मांग ली ना, और क्या चाहिए तुम्हें? देखा लिजा, मेरे भैया का दिल कितना बड़ा है और कितने अच्छे है। चलो माफी मांगो उनसे अभी। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तुम उदास मत हो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, वो मेरे लिए काफ़ी है।